हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टेनो स्टोरी। और आज हम हमारा अगला सेशन शुरू करने वाले हैं। आई होप कि आपको पिछले सेशन अच्छे से समझ आ चुके हैं। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि जो वोवल्स होते हैं स्टेनो में वो हम कैसे यूज़ करते हैं। तो एक क्विक रिवीजन बता देती हूँ मैं। जैसे कि ये पी का स्ट्रोक था, हमने देखा था यहाँ फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन। और अगर पहले आवाज़ आ रही है, अगर ओप बोलते हैं तो ओ का वोवल डैश यहाँ लगेगा, और अगर पो बोलेंगे तो ओ का वोवल यहाँ लगेगा। कि आवाज़ के बेसिस पे पहले लगेगा ये बाद में लगेगा। और जैसे कि मैं थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन बता देती हूँ कि कैसे लिखते हैं जनरली हम। तो जैसे कि हमने लिखना है पैट, ठीक है। तो पै और टी, पैट लिख लिया हमने। अब प अ की साउंड आ रही है तो हम यहाँ लगाएंगे अ का वोवल। तो हमने कैसे लिखा कि पहले हमने स्ट्रोक्स लिखे पूरे। पहले तो ऐसा नहीं है ना कि हमने पहले पी लिख दिया और बाद में हमने ये लगाया फिर आगे का किया, ऐसा नहीं करना है। हमें पहले पूरे स्ट्रोक्स कंप्लीट करने और उसके बाद जहाँ पे भी जो भी वोवल हमें नेसेसरी लगे, जहाँ लगाना चाहिए हम वो लगाएंगे। इतना समझ आ गया होगा आप सबको। अब हम आगे शुरुआत करते हैं, आगे क्या करना है। पहले हम थोड़ा सीख लेते हैं कि हम इनको लिखते कैसे हैं। और आपको भी ये लिखने हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो और आपको भी समझ आए। अगर सिर्फ आप मेरा देखेंगे और लिखेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा अच्छे से। इसलिए आपको भी लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। फिर हम आगे लिखते हैं। जैसे कि हमें लिखना है काम। तो काम में हमें कौन कौन से स्ट्रोक्स बनाने पड़ेंगे। काम का एक तो क यानी कि के, और एम यानी कि म, ठीक है। अब हम इसमें वोवल क्या आ रहा है, काम, आ का वोवल आ रहा है तो हम यहाँ पे आ का वोवल लगा देंगे। और एक छोटा सा रूल और बता देती हूँ मैं। वैसे इतना कोई जनरली फॉलो करता नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि रूल है तो हमें पता होना चाहिए कि अगर अ मतलब ए हो या फिर आ हो तो ये लाइन के ऊपर बनेंगे स्ट्रोक्स। कि ये बनाया फिर ये बनाया, ये जो भी, ये लाइन के ऊपर बनेंगे। और अगर ये हो कि ए है या फिर ओ है तो ये स्ट्रोक्स बनेंगे, ये ऊपर की तरफ बनते हैं और ये लाइन के ऊपर की टच होनी चाहिए। ये लाइन पे ये टच नहीं होनी चाहिए। ये बना, ये बना, ये अलग अलग। और फिर जो ये होते हैं ऊ और ई के वोवल्स, तो ये लाइन के थोड़े से नीचे, जैसे कि ऐसे 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 ऐसे। तो ये जनरल एक रूल होता है लिखने का कि हमें पता चल जाए कि अगर हम ये वोवल्स ना लगाएं ना तो फिर हमें पता चल जाए कि क्या वोवल लगा है। कि अगर देखो कि ये जैसे कि हमने लिखा पैट, ये पैट लिख लिया तो इसमें अ की साउंड आ रही है। तो हम अगर यहाँ पे ये वोवल ना लगाएं तो भी अगर हमें पढ़ना होगा तो हम आसानी से पढ़ लेंगे कि ये पैट है। और अगर हमने पढ़ा जैसे कि बिट, तो बी और ट ऐसे, ये थोड़ा सा लाइन के नीचे जा रहे हैं ना, इसका मतलब ई का वोवल लगा है। अगर हम यहाँ पे ई का वोवल ना भी लगाएं तो भी हम इसको पहचान लेंगे। और पहली बात तो ये कि जो ये ऊ और ई के वोवल्स होते हैं, ये अगर हम लिखते टाइम ऐसे लिख रहे हैं तो ये जो ये यहाँ नहीं लगेंगे। यहाँ लगने की बजाय ये जो ये नेक्स्ट स्ट्रोक होगा उस, तो ये स्ट्रोक इस जगह नहीं लगेगा। यहाँ लगने की बजाय ये नेक्स्ट जो स्ट्रोक है वहाँ लगेगा ये वोवल। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिखा कुक, ठीक है। तो हम कुक के लिए कौन सा वो यूज़ करेंगे स्ट्रोक, क और क की साउंड आ रही है यानी कि के। तो कु क ऐसे लिख दिया हमने। अब कु कु ऊ की साउंड आ रही है ऊ, ये थर्ड पोजीशन पे होता है तो हम इसको यहाँ लगाना चाहिए हमें कुक, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा ये। मतलब यहाँ नहीं लगेगा, ये यहाँ लगना चाहिए। कि कु ऊ की साउंड बाद में आ रही है तो इसलिए नीचे लगना चाहिए, लेकिन ये यहाँ नहीं लगेगा। तो कहाँ लगेगा, ये लगेगा कि हमने कुक लिखा है तो जो आधा आधा ये कि क और क ये कुक है, यहाँ ना लग के जो ये नेक्स्ट स्ट्रोक है वहाँ लगेगा। तो क्या नेक्स्ट स्ट्रोक में यहाँ लगेगा, नहीं, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे लगना चाहिए और बाद में साउंड आ रही है तो यहाँ लगना चाहिए ना, लेकिन नहीं, ये यहाँ भी नहीं लगेगा।
ये लगेगा यहाँ, ये बन गया कुक। और एक और एग्जांपल देखते हैं कि मीक। अब ये जैसे मीक ऐसा लगा। अब मी एम का स्ट्रोक ये है और हमें लगाना है ई का, तो यहाँ लगना चाहिए ई, लेकिन हम यहाँ नहीं लगाएंगे। तो नेक्स्ट स्ट्रोक पे कहाँ लगाएंगे? थर्ड पोजीशन पे लगना है, तो थर्ड पोजीशन पे यहाँ लगाएंगे नहीं, हम इसको यहाँ लगाएंगे मीक, ताकि हम पढ़ने में आसानी रहे कि ये ऐसे बना है मीक। समझ आ गया आपको इतना? ठीक है, फिर हम थोड़े और वर्ड्स प्रैक्टिस करते हैं लिखना, जैसे कि पॉल। पॉल कैसे लिखेंगे हम? तो पो ल, एल का स्ट्रोक याद है ऐसे, और वोवल कौन सा आ रहा है इसमें? ओ का, तो ओ की कौन सी पोजीशन होती है? सेकंड, तो ये यहाँ ऐसे पॉल। ठीक है, अब हमने लिखना होगा पुल, तो पुल प ल। ठीक है, ये स्ट्रोक हमने बना लिया। अब ऊ का साउंड आ रहा है, तो लगना तो यहाँ चाहिए, लेकिन यहाँ ना लगा के हम इसको यहाँ लगाएंगे। समझ आ गया? अब और वर्ड्स देखते हैं, जैसे कि जैसे एग, एग, ग जी, ये ऐसे बनेगा। अ की साउंड आ रही है, पहले आ रही है, इसलिए ऐसे बन जाएगा। फिर जैसे कि हमने लिखा कौन सा करें हम? पॉड करते हैं, चलो पॉड। ठीक है, सोच लेंगे पो ड, और ये यहाँ ऐसे आ गया। ठीक है, फिर जैसे कि डम्ब, डम्ब। ठीक है, डम, डम ऐसे बनेगा, ऐसे। और जैसे डोम, ओ डोम। और जैसे कि अर्थ, और रे बन रहा है, पहले आर बनाना है, फिर टी एच, ये टी एच बन गया अर्थ। और जैसे कि और कौन सा करें? अब करते हैं जैसे की बनेगा की, और ये ऐसे बाद में साउंड आ रही है इसलिए की। और एम, एम ऐसे बनेगा। और जैसे कि और करते हैं लो, लो बनेगा कैसे? एल और ये ओ, लो बन गया। और जैसे करते हैं और नी, नी कैसे बनेगा? एन का स्ट्रोक और ये नी। ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, वो है कि जैसे हम कुछ भी लिखते हैं, ये स्ट्रोक्स हमने लिखा जैसे कि अर्थ लिखा हमने, तो हम इसको ऐसे ले जाकर फिर ऐसे बनाया ना, तो ये यहाँ पे ही आके रोएगा। इसको ऐसे नहीं कि हमने पहले आर बना लिया, अब हम पेन को उठा लेते हैं, फिर हम टी एच बनाते हैं, ऐसा नहीं बनाना होता है। हमें ये लगातार ही बनाने होते हैं। हमारा पेन उठना नहीं चाहिए जब तक हमारा वर्ड पूरा बना नहीं है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा स्ट्रोक कैसे बनता है। जो मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि आर ऐसे बनता है ऊपर से लेके नीचे तक, पी ऊपर से नीचे ऐसे बनता है, और जे बनता है वो ऐसे बनता है ऊपर से नीचे ऐसे। इसलिए हमें वो डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि हम जब ये स्ट्रोक्स बना रहे हैं तो हम नीचे से ऊपर बना रहे हैं या ऊपर से नीचे, ताकि हमें ये वर्ड्स को जॉइन करने में दिक्कत ना हो। अब जैसे देखो, हमने लिखा था डॉम, लिखा था हमने डॉम, तो हमें ये तो पता है कि डी ऐसे बनता है, और हमें ये भी पता है एम ऐसे बनता है, लेकिन ये ऊपर से नीचे बनता है या नीचे से ऊपर, ये हमें अगर नहीं पता है तो जैसे कि हमने बनाया है, हमें नहीं पता कि ऊपर से नीचे बनता है, हमें लगता है कि नीचे से ऊपर बनता है, ऐसे बनाया। फिर अब एम ऐसा, ऐसा कोई वर्ड्स कैसे बनाएंगे हम? चलो ये ठीक है, ऐसा बन गया। अब अगर हमें सी एच बनाना हो तो हम इसको ऐसे थोड़ी बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाना होता है। इसलिए आपको डायरेक्शन याद करनी है सभी की। तो हम ये ऊपर से नीचे बनाकर और ये ऐसे बना दिया। अब मान लो आपको ये नहीं पता कि जो ये एम है ये ऐसे बनता है या ऐसे बनता है। अगर आपको लगता है कि ऐसे बनता है तो ये डी बन गया। अब ऐसे उल्टा नहीं लिखते हम कभी भी। जो स्टेनो होती है वो हमेशा लेफ़्ट से राइट ही लिखते हैं हम। ठीक है,
ये थोड़े आज हमने बेसिक रूल्स और वोवल्स पढ़े हैं। लेट्स होप कि आपको समझ आया हो, और अगर आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप मुझे बताना, मैं वहाँ आपको बहुत सारे वर्ड्स, सेंटेंसेस आगे जाके हमें जो बनाने हैं सब कुछ मैं आपको दूंगी, मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगी, जिससे कि आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर लें। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, कमेंट प्लीज़। थैंक यू।